नमस्कार। संगीत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सोनवानी और आज हम लोग संगीत क्लास में तानपुरा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तानपुरा एक ऐसा तत्वाद्य मतलब तार से बना हुआ वाद्य यंत्र जिससे बजाने पर गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न होता है और कलाकार अपने हिसाब से स्केल उसमें चॉइस करके गाते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। उसी का आज परिचय आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। तो आपके सामने जो ये दिख रहा है ये है तानपुरा। इसका नाम है तानपुरा। ये लकड़ी का होता है और आज इसके बारे में संपूर्ण चर्चा, इसके बारे में परिचय आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं सीरा या ग्रीवा, या बोलते हैं इसको अटी, तारगहन। तानपुरा के ऊपरी भाग को सिरा या ग्रीवा ही कहते हैं, या फिर मुख या मस्तक भी कह सकते हैं इसको। इस भाग में खुटी लगी रहती है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं ये खुटी है। अब खुटी जिसमें कुंजी लगी होती है, तानपुरे के चारों तरफ तार जो बंधे होते हैं उसको खुटी कहते हैं। ये खुटी है, इसको घुमाने से तार को कसते हैं या ढीला किया जाता है। खुटी का निर्माण आप सुन या खैर शीशम या अखरोट की लकड़ी से इसको करते हैं। अब आते हैं तारगहन। तारगहन किसको कहते हैं? खुटियों और डांट पर हड्डी, ये जो हड्डी दिख रहा है ये हड्डी के पट्टियाँ, ये हड्डी से बने होते हैं। इसमें खुटियों से और पहली पट्टी तारगहन जो है, इस पट्टी के जो सुराग होते हैं, जैसे इसमें छेद है इसको सुराग भी बोलते हैं। इसमें ये अंदर की तरह इसमें तार इसमें बांधे जाते हैं। अब आते ही ये वाले भाग में इसको बोलेंगे अटी या मेरू। खुटियों की और हड्डी की दूसरी पट्टी तारगहन के पास में लगी होती है, उसे अटिया मेरू कहते हैं। इसके ऊपर ये तार आपको जैसे दिख रहा है, तार इसके ऊपर होकर के इसको गुजारा जाता है, इसको है ना, इसको लगाते हैं। इसको तार गहन या अटी, हड्डी और सांबर के सींग से बनी होती है अटी। अब आते हैं ये वाले भाग आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं डांट। अब डांट किसको बोलेंगे? जो तुम्बा, ये वाला भाग तुम्बा है, इस तुम्बा और लकड़ी के भाग को डांट कहते हैं। इसे तुन, शीशम इत्यादि की लकड़ी से बनाकर अंदर से पोला किया जाता है, इसको खोखला करके इसको बनाते हैं। इसी में ऊपर और खुटी लगाई जाती जिसके द्वारा तार खींचते हैं। ये जो दिख रहा है खुटी, उसको खींचने के लिए लगाते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, ये वाले जो भाग देख रहे हैं ये गुल या गुल्लू इसको बोलते हैं। जिस स्थान पर तुम्बा और डांट एक जुड़े रहते हैं, तुम्बा और डांट, इसलिए उसको डांट बोलते हैं, जो एक साथ जुड़े रहते हैं, इसको क्या कहेंगे? गुल या गुल्लू कहा जाता है। उर्दू भाषा में इसे फूल कहते हैं, फूल को ही गुल कहते हैं। अब आते हैं ये वाले भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज या घोड़ी या घुड़च भी कहते हैं। घुड़च को ही अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं। या ऊँट की हड्डी, सांबर की सींग और आबनूस, खैर, शीशम की लकड़ी से इसको बनाते हैं। लगभग 4 इंच और 2 इंच चौड़ी इसके ऊपर तानपुरे को स्थिर करते हैं। अब आते हैं तबली या तबड़कड़ी। तानपुरा में तुम्बा के ऊपर वाले लकड़ी का भाग, उत्तर भाग में तबली
और महाराष्ट्र में तबकड़ी कहते हैं। इसी के ऊपर घुड़च लगाई जाती है, जिसके कारण जो तुम्बा में गूंज उत्पन्न होता है। बहुत आप लोग सुन सकते हैं इसका आवाज़। अब जो चल रहा है वही तो तानपुरा की आवाज़ है। बहुत गुंजायमान होता है इसका आवाज़। अब आते हैं सूत, जीवा या ज्वारी। घुड़च के ऊपर तारों के नीचे एक धागे का टुकड़ा दबा दिया जाता है। इस धागे को आगे पीछे सरकाने के लिए तानपुरा का स्वर अच्छी गूंज के उत्पन्न हो, इसी को ज्वारी कहते हैं। इस प्रकार घुड़च के ऊपर सतह भाग वाले मन स्थान ये है तुम्बा। नीचे गोल तथा चपटे आकार का हिस्सा तुम्बा या तुम्बी कहते हैं। इसके अंदर पोल होने के कारण स्वरों की गूंज बढ़ जाती है। तुम्बा कद्दू की तरह विशेष फल होता है। इसकी खेती महाराष्ट्र के पंढरपुर क्षेत्र में विशेष प्रकार से होती है। अब देखते हैं मनका या मोती। घुड़च और लंगोट के बीच जिन मोतियों में तार पिरोए जाते हैं उन्हें मनका कहते हैं। मनके को ऊपर या नीचे करके तारों को आवश्यकता अनुसार थोड़ा उतारा या चढ़ाया जा सकता है। मनका हड्डी, कांच या लकड़ी या प्लास्टिक के होते हैं। ये है लंगोट। तुम्बे की पेंदी में लगी हुई कील को लंगोट कहते हैं। इसी से तार शुरू कर खूंटियों तक जाते हैं। तो ये रहा तानपुरा और इसके स्वर तो आप सुन ही रहे हैं। ये तानपुरा का आवाज़ है। इसको बजाने से ऐसी गूंजदार आवाज़ निकलता है और रियाज के लिए बहुत बढ़िया उपयोगी चीज़ है। तो इसी के आवाज़ में आप लोग भी रियाज करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।